शहरियार ने मुझे धुतकारा, अम्मी जान ने मुझे ताने दिए और आज राहिल भैया ने भी मुझे मनहूस कह दिया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? अब इन्हीं आंसुओं पर ही तो मेरा इख्तियार रह गया। बहादुर बनो महरू, ऐसे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मैं फना हो जाऊं। ऐसी बातें नहीं करते। अब देखो ना, राहिल भैया ने मुझे कैसे धुतकार दिया। वो सब बातें उन्होंने गुस्से में कही थी, वरना वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माफी? कैसी माफी आनिया? बल्कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे राहिल भैया। मैं हूं ही मनहूस। मैं तो सबकी खुशियां खा गई। मैंने कहा ना, वो गुस्से में थे। तुम देखना, तुमसे आकर खुद सॉरी करेंगे और पहले की तरह तुम्हारे साथ लाड भी करेंगे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा आनिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मैं सबके लिए काबिले नफरत बन जाऊंगी। बेवकूफी वाली बातें मत करो महरू। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बल्कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो चलकर सोते हैं। आपने खाना नहीं खाना? नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको महरू को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जो किया वो ठीक किया। आपको अंदाजा भी है वो कितना रो रही है? अब ये रोना ही उसके मुकद्दर में है, और ये मुकद्दर खुद चुना उसने अपने लिए। इतने संगदिल हो सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। आनिया, अभी मेरे सामने महरू की वकालत करने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, जाके सो जाओ। आप प्लीज उसे मना लेना, प्लीज। जस्ट गो टू हेल, तुम भी और महरू भी। जस्ट गो। मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ। अरे, हमसे ही मशवरा कर लेती, क्या हम मर गए थे? राहिल ने तो कहा था कि वो अगर बगैर इजाजत शादी करेगा ना तो वो उसको कोर्ट में घसीटेगा। बकवास बंद करो। और नसीमा बेगम, अगर आइंदा तुमने मेरी बेटी से बदसलूकी की ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आपने क्या कहा है मुझसे?
हम मियां बीवी का मामला है, तुम पूछने वाले कौन हो? राहिल भैया आप खामोश। तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से हो रहा रोज ये सब कुछ। रोज का रोना, रोज का पिटना, तंग आ गए हम लोग। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, चली जाओ यहां से। और अगर कहीं नहीं जा सकती ना तो मर जाओ। राहिल! आज सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जलील हुआ मैं इस घर में। आपको मेहरू को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अब ये रोना ही उसके मुकद्दर में है, और ये मुकद्दर खुद चुना उसने अपने लिए। आप इतने संगदिल हो सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। जस्ट गो टू हेल, तुम भी और मेहरू भी। जस्ट गो। बड़े दिनों बाद याद किया तुमने? हाँ सारा, घर में बहुत टेंशन है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जब एक हंसती बसती लड़की का घर उजड़ने लगे और उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा हो तो टेंशन तो होती है यार। हमारे घर में तो सब एक दूसरे से उलझ रहे हैं। राहिल और नसीमा आंटी मेहरू से बहुत खफा है। वो क्यों? इसलिए कि मेहरू ने शहरी को दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। सब मुखालिफ हो गए उसके। हो, ये तो होना ही था यार। मेहरू कैसी है? उसको कैसा होना है? आंसू से दोस्ती कर ली है उसने। तुम आकर तो देखो उसे। मुझे अंदाजा है हानिया, वैसे भी मेहरू बहुत सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा। प्लीज कुछ करो तुम सारा। मैं क्या कर सकती हूँ यार? मेहरू को तुम्हारी जरूरत है सारा। शहरी को प्लीज रोको वरना वो मर जाएगी। नसीमा आंटी के ताने और राहिल की नफरत उसे जिंदा दरकोर कर देगी। मैं एक बार फिर शहरी से बात करती हूँ। प्लीज सारा, उसे मजबूर कर दो कि वो मेहरू को वापस ले जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि शहरी मेहरू को ले आए, लेकिन यार तुम मेहरू को भी समझाओ कि वो शहरी को बुलाए। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। मैंने मेहरू को बहुत समझाया है, मैं फिर उसे समझाऊंगी। I'll try my level best. खुदा हाफिज। सारा, तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन कॉल वेटिंग पर आ रहा है, कॉल भी नहीं अटेंड करी मेरी। फ्रेंड से बात कर रही थी मॉम। खैर, शाम को तैयार रहना, ज्वेलर के यहाँ जाना है। I'm sorry, उस फजूल लड़की के लिए शॉपिंग करने का टाइम नहीं है मेरे पास। सारा, तुम्हारी जुबान बहुत चलना शुरू हो गई है। तंग करके रख दिया इस लड़की ने मुझे। क्यों बुलाया मुझे? बस वैसे ही मूड कर रहा था कि तुम्हारे साथ लंच करूं। ओहो, माय प्लेजर। मेरे साथ कोर्ट मैरिज करोगे? हाँ, कर लूंगी। मुझे तुमसे शादी करनी है किसी भी तरह। चलो अभी कोर्ट मैरिज करते हैं। हाँ। भागोगी तो नहीं? पक्का है ना? इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हें आजमा रहा था। मैं समझी नहीं। मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम भी मेहरू की तरह मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। अब यहाँ मेहरू का जिक्र करने की क्या बात थी? बीवी है, कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ ही जाता। और आइंदा तुम्हारी बातों में अब मेहरू का नाम ना आए। अच्छा, जूस पियो। और लंच? करता हूँ ऑर्डर। दादू, दिल बहुत उदास है। दिल तो उदास होना ही है, दुख जो इतने झेल रहा है। शहरयार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि मोहब्बत में बहुत असर होता है।
क्या मेरी मोहब्बत में असर नहीं था? बेटा अगर वो सना से दिल ना लगाता ना तो यकीनन वो तुम्हें अपना लेता। दादू, क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है? नहीं मेरी बच्ची, तू बहुत प्यारी है। छोड़ें दादू, मैं जानती हूँ कि आप मेरा दिल बहलाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शहरयार मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। उसने तुझे छोड़ा कब है? तू देखना, एक दिन वो जरूर तेरे पास लौट कर आएगा। कब? आखिर कब दादू? ये तो पता नहीं बेटा, अल्लाह ही जानता है। मुझे तो लगता है कि जब मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी वो तभी वापस आएंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा। एक बात कहूं? हाँ कहो। मेरा दिल चाहता है कि मैं सबसे दूर, बहुत दूर, हमेशा के लिए चली जाऊं, आसमान से भी ऊपर। कहाँ? पता नहीं दादू, लेकिन यहाँ से दूर, हमेशा के लिए सबसे दूर जाना चाहती हूँ। ये तो तेरा भी घर है बेटा। अम्मी मुझसे लड़ती रहती है, भैया मुझसे नफरत करते हैं, तो फिर कैसे रहूंगी मैं यहाँ दादू? मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ ना तुझसे, तू तो मेरी जान है। शहरी, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। क्या मेहरू तुम्हारी बीवी नहीं है? बीवी तो है, अगर मम्मा उसे कबूल नहीं करती। कम ऑन शहरी, मेहरू तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसको कबूल करना है, मॉम को नहीं। जाओ जाके मेहरू को लेके आओ। अगर मैं मेहरू को ले आया तो मम्मा को खो दूंगा। वो कैसे? वो पहले भी मुझे घर छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। ये सिर्फ धमकी ही है शैली। मगर वो इस धमकी को सच कर सकती है। मेहरू ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत तो दे दी, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? मेरी हानिया से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि सब घर वालों का रवैया उसके साथ बहुत खराब है। प्लीज जाओ और जाके उसे ले आओ। मगर सारा मैं क्या कर सकता हूँ? शैली तुम सब कर सकते हो, जाके मेहरू को ले आओ, मॉम को मैं समझा लूंगी। सारा तुम बहुत भोली हो, जब मम्मा को बाबा नहीं समझा सके तो तुम क्या समझाओगी? तुम पहले कदम उठा के तो देखो। बाय द वे मम्मा कहाँ है? किसी काम से गई थी 10 मिनट पहले घर से बाहर। शैली तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मेहरू के बारे में सोचो। वो तुम्हें बचपन से मोहब्बत करती है, उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। प्लीज जाके उसे ले आओ। भाई वो अम्मा कहाँ है? दादू नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा। अरे भाई ये इतना एहतमाम, क्या किसी को आना था? अरे नहीं अबू, बस हानिया का दिल चाह रहा था कि आज हाई टी पी जाए। कहाँ है वो भैया को चाय देने गई है। क्या वो मेरे सामने नहीं आएगा? अबू आप ये सब छोड़े, ये खाएं। मेहरू, तुम परेशान ना रहा करो, ये तुम्हारा घर है,
और जब तक तुम्हारा ये बाप जिंदा है ना, तुम्हें कोई कुछ कहकर देखे, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। तुम दोनों इस घर की रौनक हो, खुश रहा कर। तुम उदास होती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा, तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम दूर जाने की बात मत करना। अगर तुम दूर गई तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अब्बू, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? इसरार भाई की मौत ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है, और तुम्हारे दुख ने मेरा दिल छलनी कर दिया है, और मजीद दुख झेलने का हौसला नहीं है मुझ में। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने हमेशा आप ही के साथ रहना, और आप मेरे लिए सुख और चैन के दरख्त हैं। अच्छा बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। कल मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवा दूंगा और रकम भी ट्रांसफर करवा दूंगा। जब जी चाहे एटीएम कार्ड से निकलवा लेना। लेकिन अब्बू, मेहरू एटीएम कार्ड ऑपरेट कैसे करेगी? अरे भाई, वो मैं सिखा दूंगा। और ये हानिया कहाँ है भाई? बुलाओ उसे। हानिया, आ जाओ जल्दी। अच्छा, आप खाएं तो ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, मैं खा। तुम क्यों नहीं खा रही हो? ले रही हूँ।